नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खातिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम खुदावंद अपने खुदा की उन सारी तालीम को, उन सारी बातों को और उन सारी सच्चाइयों को जान सकें जो उसने हमें अपने नबियों के वसीला से, पैगंबरों के वसीला से और फिर अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंचा दी। और आजकल हम उसी खुदावंद अपने खुदा की तालीम की बातों को जो हमने पीछे सीरीज़ स्टार्ट की थी, हमने बुक ऑफ जेनेसिस पे, हमने पैदाइश की किताब में क्रिएशन पे बात करते हुए और फिर खुदा के फजल के वसीला से हमने देखा था कि खुदा ने दुनिया को फिर से एक मौका दिया कि वो गुनाह से निकले और पानी के तूफ़ान से खुदा ने के बाद एक नई जन्म दिया ईमानदार कौम के लिए। खुदा ने 8 जानों को चुना, लेकिन गुनाह बढ़ता गया और फिर खुदा जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसान को जो है वो बताता रहा, समझाता रहा। फिर उसने बनी इसराइल कौम को चुना ताकि वो उसकी कौम हो और वो कौम एक नमूना के तौर पे, एक खुदा के एग्जाम्पलरी जिसको हम कहेंगे नेशन के तौर पे खुदा को रिप्रेजेंट करे और खुदा को वो एक तरह की नुमाइंदा उस खुदा की हो वो। और वहाँ से हम देखते हैं कि ये 70 जाने जब कहत पड़ा तो मुल्क के किनान से निकलकर मुल्क के मिस्र में अनाज के लिए आई, जहाँ से पहले से ही खुदा ने उन्हीं के याकूब ही के एक बेटे को, यूसुफ को हाकिम के तौर पे मुकर्रर किया था ताकि वो दुनिया के लिए जो है जो उनकी कहत साली से उनको बचाए। और हमने बात ये भी की थी कि यूसुफ ने तो दुनिया को कहत से बचाया, लेकिन उसी असल और नस्ल से यीशु मसीह का आना हमेशा की हलाकत से दुनिया को बचाने के लिए और हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए यीशु मसीह का आना हुआ। और पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी खुदा के फजल की कि ये किताब जो हमने शुरू की, खरूज की किताब, एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस जो है, ये हज़रत मूसा इसके लिखने वाले हैं। बल्कि पहली 5 किताबें जो तौरेत की किताबें कहलाती हैं हज़रत मूसा के वसीला से खुदा ने लिखवाई। और यहाँ हम देखते हैं कि ये खरूज जो है, ये किताब जो है खुदा की जो फ़ज़ल की दास्तान है। और इसी फ़ज़ल में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वही 70 जाने अब एक बहुत बड़ी कौम बन चुकी है। और खुदा ने कहा था, वादा किया था इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी नस्ल बनाऊंगा। और अब ये नस्ल तकरीबन 20 से 25 लाख लोग तैयार हो चुके हैं। 6 से 7 लाख मर्द थे जो उस वक्त थे। और आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक आज का है कि मूसा और फ़िरौन का मुकाबला। हम देखेंगे कि अब कैसे खुदा अपनी इस कौम को निकालने के लिए मूसा को हुक्म दे रहा है कि तू जा और मेरी कौम को छुड़ा। मूसा को खुदा ने निकाला वहाँ से, जो फ़िरौनी के जो था महल में पाला बड़ा था, और वहाँ से निकाल के 40 साल की उम्र में वो निकला। और 40 साल खुदा ने उसको ट्रेन किया, एक जंगजू नेचर देने की कोशिश उसको की ताकि वो जाके अपने लोगों के लिए खड़ा हो सके, बात कर सके। और जब मैं जंगजू कहता हूँ तो मूसा जंगें लड़ा नहीं, लेकिन खुदा उसके वसीला से जंगों में फतह याबी देता रहा। हम आगे जाके बात करेंगे। और आज इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अख्तर अंजिली। डॉक्टर अख्तर अंजिली हमारे साथ बहुत से प्रोग्राम में आते रहे और अभी भी हमारे साथ आते हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए जो एज अ मेडिकल डॉक्टर होते हुए करते हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और इसके साथ साथ ये खुदा के खादम भी हैं और खुदा के कलाम की खिदमत भी करते हैं। इन्होंने 2 किताबें भी लिखी हुई हैं और वो अपनी किताबों के ताल्लुक से ख़ुद भी बताएंगे। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जब हम बात करते हैं मूसा और फ़िरौन का मुकाबला, और जो है कन्फ्रंटेशन कह सकते हैं, मुकाबला कह सकते हैं, उसके ताल्लुक से बात हम करेंगे। और आइए हम वेलकम करते हैं डॉक्टर अंजिली को। डॉक्टर अंजिली, अख्तर अंजिली, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। आज आप मज़ीद बताइए अपनी किताबों के बारे में भी और अपने ताल्लुक से अगर मज़ीद, और आज इस टॉपिक के ताल्लुक से भी थोड़ा सा इब्तिदाइया दीजिएगा। जी,
बादशाह साहब, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर। इस स्टूडियो में आना हमेशा मेरे लिए बायस खुशी, बायस फ़ख्र है। किताबों का जहाँ तक ज़िक्र है, बेशक मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा मुतालिया और मेरी जो रिसर्च है वो इस्लाम के बारे में, सूफ़ीज़म के बारे में, जिहाद के बारे में थी। और इसलिए मेरी पहली किताब जो है वो सूफ़ीज़म एंड जिहाद यूके से शाया हुई 2012 में। और उसके बाद फिर कैम्ब्रिज स्कॉलर्स पब्लिकेशन ने एक और किताब शाया की, इनसाइट्स इनटू सूफ़ीज़म, द हार्ट ऑफ मिस्टिसिज्म। और उस किताब में 5वां चैप्टर जो है वो है सूफ़ीज़म एंड पोइट्री। तो उसका जो ओवरव्यू है वो पूरा चैप्टर वो मैंने लिखा है। उसके अलावा भी कुछ लिखता रहा हूँ, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी बातें नहीं हैं। ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि मैं गुज़श्ता 50 साल से बाइबल मुक़द्दस का मुताला कर रहा हूँ, और बाइबल मुक़द्दस, इन मुक़द्दस सहाइफ़ को तारीख़, साइंस, आसार कदीमा के इल्म के लिहाज से समझना, पढ़ना और फिर इसकी सदाकतों के ऊपर गौर करना, ये मेरा एक तरह से समझ लें कि मशगला है, पैशन है। और दिस इज़ माई रियल इंट्रोडक्शन। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द होली बाइबल, and I always would like to read it, and I have said this and preached it on many occasions also कि बाइबल मुक़द्दस की सदाकतों को मौजूदा साइंस और उलूम के हवाले से पेश करना, ये मेरी खिदमत है। थैंक यू। हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इंजीनी, आपने बड़ा तफसीलन अच्छे तरीके से बताया। और आज हम ख़ास तौर पे देखेंगे कि ये अब कौम जो है ग़ुलामी में चली गई, 400 साल ग़ुलामी में, मिस्र की ग़ुलामी में, जहाँ से खुदा अब निजात देने के लिए वहाँ से मूसा को खुदा ने चुना कि जाके फ़िरौन के सामने। अब फ़िरौन उस वक्त का बहुत बड़ा ताकतवर बादशाह और हाकिम था, और मिस्र के हाकिम होने के साथ साथ बहुत सा उसका रोब और बंदोबस्त पूरे इलाके में था। और अब मूसा जो है उसको खुदा ने जब हुक्म दिया है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ से काम जो बनी इसराइल की, वो कहते हैं ना, रिडम्पशन का, रिहाई का, यहाँ से अब शुरू हो चुका है। और ये मूसा जो है खुदा के कहने के मुताबिक वो जाता है फ़िरौन के पास और फ़िरौन से बात करता है। और आप आज हम इसको जब देखते हैं, अगर 5वें बाब से अगर हम इसको देखें तो हम इसको देखते हैं कि एक पहला उनका इनकाउंटर जो है, कन्फ्रंटेशन जो है, आमना सामना है, यहाँ पे वो हमें नज़र आता है। और खरूज 5 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फ़िरौन से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी खुदा के जो है तरफ से एक मैसेज था कि फ़िरौन को कि तू उनको जाने दे। और इसमें जो ख़ास तौर पे दूसरे इसमें बात नज़र आती है ईद करने की। तो आप इस पर ज़रा तबसरा कीजिएगा कि ये ईद क्या खुदा चाह रहा था, कैसे खुदा चाह रहा था कि वो मिलें, ईद करें, और ये सारा क्या वाक़या है। जी डॉक्टर साहब, बात दरअसल ये है यहाँ पर कि तारीख़ी तौर पर ये सारा मंजरनामा उस वक़्त पेश आता है जब फ़िरौन अपने आप को कादिर मुतलक समझता है और वो इंसानों को इंसान नहीं समझता। बेशक ये खुदा के लोग थे, लेकिन अब जिस हालत में ये थे वो ये थी कि ये बस उनके लिए जानवरों से भी बदतर थे। तारीख़ हमें बताती है, बाइबल मुक़द्दस में भी इसका ज़िक्र है कि ये लोग महज काम के लिए रह गए थे। हफ्ते में 7 दिन काम करना, काम काम और काम ही काम, और इनके लिए खुशी कोई नहीं थी। लेकिन ये औलाद अंबिया की थी, ये इब्राहिम, इज़ाक, ये उन नबियों की औलाद थी जिनसे खुदा ने वादा किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसे मुल्क में पहुंचाऊंगा जहां पर दूध और शहद की नहरें बहती हैं। लेकिन इनकी हालत इस वक्त ये थी कि ये बिल्कुल मज़लूम और बेगार में
इस्तेमाल होने वाले लोग थे और काम करते थे। लिहाजा खुदावंद ने जब इनकी हालत को देखा तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे लोग हैं, मैंने इनसे वादा किया हुआ है, लिहाजा काम के मुकाबले में उनका हक बनता है कि वो खुशी करें। लफ्ज़ जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ईद, यानी सेलिब्रेशन, कि वो जाके अपने लिए खुशी करें। हमारा खुदा, इसराइल का खुदावंद यीशु मसीह का बाप, जिसको अब हम भी बाप कहते हैं मसीहियत में, ये जो खुदा बाप का तसव्वुर है वो ऐसा बाप है जो अपने बच्चों के लिए खुशी चाहता है। इन लोगों में खुशी नहीं थी, लिहाजा मूसा और हारून को भेजा गया कि जाके वो फिरौन से कहें कि हमें इब्रानियों के खुदा ने भेजा है और वो कहता है कि मेरे लोगों को जाने दें। और यहाँ पर लफ्ज़ है ताकि वो जाकर सेलिब्रेट करें, काम नहीं करें, काम से थके टूटे नहीं, बल्कि सेलिब्रेट करें। पादरी साहब, खुदावंद यीशु मसीह ने भी एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी बाइबल मुकद्दस में। मत्ती 11 बाब की 28वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को देखा और कहा, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। ये देखिए, पुराने यादनामे में खुदा अपने लोगों को आराम और खुशी देना चाहता है, नया यादनामे में खुदावंद यीशु मसीह भी वही कर रहे हैं। बल्कि नया यादनामा जहाँ ख़त्म होता है मुकाशवा की किताब में, वहाँ लिखा हुआ है, आओ हम खुशी करें और निहायत शादमा हो क्योंकि बर्रे की शादी आ पहुँची। तो ये खुशी और शादमानी खुदा चाहता है कि इंसान इसको एंजॉय करे, इसको देखे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ने इनको बड़ा क्लियरली कहा था कि जाना, और तुम अगर तीसरा बाप, हम ये पहले भी खुदा ने बात की थी, पिछले बाप में भी 18वीं आयत में लिखा है कि तू इस्राएली बुजुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई। ये बड़ा अहम चीज़ है। बिल्कुल। और अब तू हमको 3 दिन के लिए की मंजिल जाने दे ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। अब ये कुर्बानी का भी जिक्र है कि खुदा चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो उसके हजूर आएँ और उसके ऑल्टर पे, उसके कुर्बान गाह पे जा बनाएं और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए चौथे बाब में लिखा हुआ है कि खुदा ने जो है, जब मूसा कहता था कि मैं फसीह नहीं, तो फिर खुदा ने जो है हारून काहिन को मुकर्रर किया। तो ये दोनों जाते हैं और यहाँ पे कलाम मुक़द्दस में भी हम देखते हैं आज के सारे टॉपिक के हिसाब से, और यहाँ पे लिखा है कि खुदा का पैगाम बड़े साफ तरीके से वो उसको पहुँचाते हैं। इंग्लिश में मुझे बड़ा इसका प्यारा लफ्ज़ लगता है, लेट माई पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे। अब खुदा आज़ाद कर रहा है, उनको आज़ाद करना चाहता है, और खुदा ने इंसान को वैसे भी आज़ाद मर्ज़ी पे इस दुनिया में जन्म दिया, रखा, और आज तक इंसान आज़ाद मर्ज़ी पे चलता है। गो के इस आज़ाद मर्ज़ी ने इंसान को बहुत मुश्किलों तक पहुंचा दिया हुआ है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये पैगाम उन्होंने दिया मूसा को और हारून ने, अब फ़िरौन जो है वो एक बड़ी बात उसने कही, आप इस पर दूर तफसील कि इब्रानियों का खुदा है कौन जी। और ये एक बड़ा चैलेंज है, और मैं समझता हूँ कि यही वो चैलेंज है जो खुदा हमारे पास पिछली बार सवाल आया था कि अगर खुदा ने उसको दिल को सख्त कर दिया, क्योंकि खुदा मूसा को कहता है कि मैं उसके दिल को सख्त कर दूंगा तो ताकि वो तुम्हें जाने ना दे, तो खुदा उसके गुरूर को तोड़ने के लिए उसके सख्त करता है, क्योंकि उसके अंदर गुरूर था, तकब्बुर था, और वो खुद खुदा बन के बैठना चाहता था, बल्कि बना हुआ था। और वो कहता है कि इब्रानियों का खुदा है कौन। आप इस पर तबसरा कीजिए जी। खरूज 5 बाब और उसकी दूसरी आयत में यूँ लिखा है कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। और फिर लिखा है, फ़िरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मान कर बनी इसराइल को जाने दूँ, मैं खुदावंद को नहीं जानता। और यहाँ पे जो लगे, मैं खुदावंद को नहीं जानता, अगर इब्रानियों में इसको हिब्रू लैंग्वेज में पढ़े तो उसका मतलब दरअसल ये निकलता है कि मैं किसी खुदावंद को नहीं जानता, मैं किसी खुदा को नहीं जानता। कहने का मकसद ये है, मैं किसी खुदा को नहीं जानता, मैं खुदा हूँ, मैं खुद खुदा हूँ। और ये फ़िरौनियत है, यानी कि पैगाम उसके पास आया
इब्रानियों के खुदा की तरफ से कि इब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, इब्रानियों के खुदा ने हमसे मुलाकात की है और उसका पैगाम तेरे लिए ये है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरे लिए ईद करें। जवाब आया फ़िरौन की तरफ से, कौन खुदा? मैं किसी ऐसे खुदा को नहीं जानता, बल्कि मैं किसी खुदा को नहीं जानता। वो इसलिए क्योंकि वो कह रहा है कि मैं खुद खुदा हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही है, आप किसी अफसर में जाके या किसी कंपनी के मालिक के सामने जाके कहें जी सीईओ ये कह रहा है, तो कहता कौन सा सीईओ? मैंने किसी को जानता, सीईओ तो मैं, मेरी कंपनी है, मैं मालिक हूँ। तो यहाँ पे ये जो एटीट्यूड है वो यही है तकफीर का और नफ़रत का, हकारत का और अपने आप में तकब्बुर का कि आई एम गॉड। क्या कह रहे हो तुम? इब्रानियों का खुदा? मैं किसी ऐसे खुदा को नहीं जानता। और जब कोई शख्स फ़िरौन हो या कोई और हो, जब वो ये कलमे अपने मुंह से अदा करता है और अपने ज़हन में सोचता है, अपने दिल में बिठा लेता है कि मैं किसी खुदा को नहीं जानता, इस धरती का मैं खुदा हूँ, या इस गांव का, इस पंचायत का, इस घर का, जहाँ पे भी हो, जो भी उसका दायरा इख्तियार है, तो वो फिर फ़िरौन होता है। यानी कि वो अपने आप को खुदा के मद्दे मुकाबल रखता है और फिर जो फ़िरौन के साथ हुआ वो उसके साथ वही होता है, चाहे वक्त लग जाए। लेकिन खुदा को चैलेंज करना जो है, इट इज़ ऑलवेज डेंजरस। असल में खुदा ने जब उसने ये कह दिया तो मैं हमेशा कहता हूँ फिर खुदा ने भी उसको कह दिया कि अब तू देखेगा कि मैं तुझे क्या, तेरे साथ क्या करता हूँ। बल्कि लिखा हुआ है, जी जी, मूसा को खुदा कहता है, आपकी पहली आयत में लिखा है, खुदावन ने मूसा से कहा अब तू देखेगा कि मैं फ़िरौन के साथ क्या करता हूँ। और यही वो वजह है कि खुदा ने कहा कि अच्छा, जो अक्सर लोग सवाल कर देते हैं, पिछले दफ़ा भी सवाल आया था कि वो कहते हैं कि भी खुदा ने अगर सब किया तो उसका क्या कसूर। लेकिन क्योंकि उसका जहन, उसका गुरूर, उसका तकब्बुर खुदा तोड़ना चाहता था, खुदा ने कुछ चीज़ों को हो जाने दिया और होने दिया ताकि खुदा उसको सबक सिखा सके। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहता होता हूँ और आज भी कहूँगा कि खुदा उसको मौका भी दे रहा था। खुदा उसको मौका भी दे रहा था कि वो मेरी कुदरत को देख ले, मेरे जलाल को देख ले और मेरी खुदाई को देख ले, ताकि ये भी निजात तक पहुंच जाए। आप इसके ताल्लुक से क्या बात करेंगे? जी बिल्कुल, देखें, खुदा कादर मुतलक है और अगर वो चाहता तो वो पहले दिन, पहली मुलाकात में ही, पहले एनकाउंटर में हारून और मूसा के ज़रिए उसके सारे पलोठे भी मार सकता था, उसके ऊपर कोई और भी आफत ला सकता था और कहता कि भाई मेरे लोगों को जाने दे, नहीं जाने देना तो दिस इज़ इट, बात ख़त्म। वो चाहता तो जितने मर्जी मिस्री उस वक़्त मार देता अपना गज़ब का हाथ उठा के, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया। इसलिए क्योंकि जैसे आपने फरमाया कि अब यहाँ पर बात सिर्फ़ अपने लोगों को निकालने की नहीं थी, यहाँ पर बात फ़िरौन के तकब्बर को तोड़ने की थी और उस पर यह बात अयां करना ज़रूरी थी कि नो माई चाइल्ड, यू आर नॉट गॉड, आई एम गॉड, यू आर अ क्रिएटेड बीइंग। मैं क्रिएटर हूँ, मैं खालिक हूँ, तू मेरी मखलूक है। और इसलिए पंजाबी में जैसे कहते हैं बंदा बन, यू नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड यू आर डीलिंग विद द ऑल माइटी गॉड एंड आई विल टीच यू। और वो जो टीचिंग का प्रोसेस है उसमें फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से मूसा और हारून बार बार उसके पास खुदा के पैगामात लेकर जाते हैं और 10 आफतें आती हैं। लेकिन दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। गॉड इज़ नॉट ओनली ग्रेट एंड वंडरफुल एंड ऑल पावरफुल, गॉड इज़ ऑल्सो अ फेयर गॉड, लॉन्ग सफरिंग गॉड एंड गॉड हु वांट्स टू डायलॉग विद हिज पीपल ताकि वो राह रास्त पर आ सके। बिल्कुल। और इसमें ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि जब अब ये मूसा और हारून उसके पास गए हैं तो वो उल्टा जो है फ़िरौन जो है उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। वो कहता है कि तुम मेरे लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, काम से हटा रहे हो, काम ना करने की तरगीब दे रहे हो, तुम भी जाओ और अपने हिस्से का तुम भी काम करो। और वो उनको बड़ा डांटता है। और ये मुझे बिल्कुल उसी तरह का जो उस पर बाद में जो लिखे हुए सारे हालात आप देखें कि उसने उनके ऊपर जो फोरमैन और सुपरवाइज़र मुकर्रर कर दिए जो उनको 7 दिन
जो है उनसे वो लेते थे, बेगार लेते थे और मारते थे। और फिर उनको, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया जब ये मूसा और फ़िरौन उसके पास गए कि तुम अब वो जो उसका जो रॉ मटेरियल था, उसके जो मट्टी ईंटें बनाने की और फुस जो था, वो उसमें एक ख़ास किस्म की बूटी भी डालते थे, जड़ी, ताकि उस मट्टी को वो इकट्ठा रखे, और जिसको वो भुस कहते थे, वो लाते थे। और वो भी पहले दिया जाता था, अब तुम खुद करना। तो जब मैं इस चीज़ को सारा देख रहा था और मैं गौर कर रहा था, तो मुझे एकदम यहूदियों के ऊपर ये हो रहा है, और यहूदियों के ऊपर हिटलर ने भी किया। और मुझे वो नाज़ी कैंपों का सीन जो था, नाज़ी जो थे उस वक्त हिटलर के जो सारी एजेंसी थी, कैसा जुल्म उन्होंने किया था, तो मुझे बिल्कुल एक पैरेलल नज़र आने लगा इसमें कि ये वही चीज़ हिटलर ने भी इनके साथ रिपीट की थी और इसी कौम के साथ बहुत जुल्म ज़्यादती की थी। और आज हमें पाकिस्तान में भी ये होता नज़र आ रहा है, बहुत से और ममालिक में हमें अपने मसीहों के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं हमेशा लास्ट टाइम मैंने जो प्रोग्राम किया, तो मैंने आखिर में ये बात की थी, और उसमें बहुत से लोगों ने मुझे पैगामात भेजे। मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ, हमारे भाई एक नुसरत शमीम है, उन्होंने शाहीन है, उन्होंने पैगाम भेजा। हमारे पास्टर शारोज़ इकबाल हैं, उन्होंने पैगाम भेजे। हमारे अच्छे दोस्त एंकर भी हैं, तस्कीन ख़ान और दूसरों ने, और बदर हैं, मिसेस पास्टर रज़िया सरोया हैं, हमारे जो प्रोग्राम में आते हैं, सैमसन सोहेल, एवेंजलिस्ट सैमसन सोहेल, उन्होंने, पास्टर कैजिया ने, पास्टर शबाज जेम ने, भाई के और हैं, तनवीर है हमारे, खुराक खालद, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि आपने बहुत अच्छे तरीके से और बड़े अच्छे अल्फाज में एक फरियाद अपनी पहुंचाई है, एक बात उनके जहन में डालने की कोशिश की है कि अभी भी वक्त है कि बात आ जाओ। और मैं समझता हूँ कि यहाँ भी खुदा अभी मौका दे रहे हैं उन्हें कि वो बाज आ जाएं, लेकिन वो उसको उल्टा और जुल्म उन पे कर रहे हैं। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए जी। 5वां बाब खरूज का, जिसका आज हम मुताला कर रहे हैं, ये जहाँ से हमने मुताला शुरू किया है, उसका अगर हम मतन देखें तो उसमें जब भी बात फ़िरौन की तरफ से होती है तो ज़िक्र काम का हो रहा है। 6 बार इसमें काम का लफ्ज़ इस्तेमाल है कि वो काम छुड़वाने की तुम कोशिश कर रहे हो, वो काम नहीं करते, तुम काम नहीं करना चाहते, वगैरह वगैरह 6 बार। और खुदा की तरफ से उनको और निगाह से देखा जा रहा है। फ़िरौन उन्हें सिर्फ बतौर काम देख रहा है, एज somebody who is there to do something with him, यानी कि उनमें इंसान नज़र नहीं उसे आ रहे, उसमें सिर्फ काम नज़र आ रहा है कि मैंने इनसे ईंटें बनवानी हैं, मैंने उन ईंटों में जो भूस डालना है, वो जो एक बूटी जिसको आपने अभी कहा है, एक काना टाइप चीज़ है जिसको वो काट के जी वो तो वो ईंटों में डालते थे बाइंडर के तौर पर, ताकि मिट्टी आपस में जुड़ी रहे। तो वो देना भी बंद कर दिया और काम बढ़ा दिया। 7 दिन का काम ही काम उनसे करा रहे हैं। उनको काम नज़र आ रहा है कि दीज आर माई रोबोट्स, दीज आर माई मशीन्स, दीज आर माई वर्कर्स, लेकिन खुदा को उनमें इंसान नज़र आ रहे हैं। वही इंसान जो खुदा ने अपनी शक्ल व शबीह पर बनाए थे, वही इंसान जो खुदा ने अपने बुज़ुर्गों हमारे बुज़ुर्गों को कहा था, इब्राहिम, इज़ाक, याकूब के, कि मैं तेरी औलाद को भेजूँगा, ये उसकी औलाद है। लिहाजा यहाँ पर फ़र्क है। अब देखें पारी साहब, मैं आपकी एक बात जो है उसको ज़रा वाज़ेह करना चाहता हूँ। जैसे आपने फरमाया है कि आपने कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, यहाँ पर एक आयत है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, खरूज 5 बाब की 16वीं आयत, और यहाँ पे लिखा है, तेरे खादमों को भुस तो दिया नहीं जाता और वो हमसे कहते रहते हैं कि ईंटें बनाओ, और देख तेरे खादम मार भी खाते हैं, पर कसूर तेरे लोगों का है। अब यहाँ पे ज़ाहिर है मैं पाकिस्तान से हूँ, मसीही हूँ। अभी पिछले दिनों में सरगोदा का वाक़या हुआ है, फिर लाहौर का वाक़या हुआ है, पिछले साल 16 अगस्त 2023 में जड़ावाला का वाक़या हुआ। तो मेरे जहन में फ़ौरन वो मंज़र आ गया कि हमारे लोग बेचारे मार भी खाते हैं और हमारे साहिब इक़्तिदार को पता भी है कि कसूर दूसरों का है। तो ये बिल्कुल ऐसी एक फ्लैशबैक मेमोरी आई कि साहिब इक़्तिदार देखो, तुम्हारे खादम, तेरे खादम मार भी खाते हैं
पर कसूर भी तुम्हारे लोगों का। और हमारे पास एक सवाल भी है, और इससे पहले कि मैं सवाल लूँ, मैं कहूँगा अपने सारे नाजरीन से कि हमारे इस प्रोग्राम को आप शेयर कीजिए, जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हैं ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि बहुत से लोगों तक ये खुदा के कलाम की बातें और कलाम की सच्चाइयाँ जो हैं वो पहुँच सके। और इसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज ईमान का सफ़र है, हमारा यूट्यूब पेज ईमान का सफ़र है, हमारा पाक ज़िंदगी पेज है, ज़िंदगी टीवी का, आप इन तीनों पेजों को आप लाइक कीजिए। और जो आपके अजीज़ हैं या जो आप बाहर के मुमालिक में हैं, आप इसको एशिया सेट 7 पे भी आप ये हमारे सारे ज़िंदगी टीवी के प्रोग्राम और आज के इस प्रोग्राम को भी आप वहाँ सब देख सकते हैं। और फिर हमारा hoshana.com है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ये प्रोग्राम आपके लिए हम भेजते हैं, डालते हैं, ताकि आप देख सकें। और आप अगर बाद में भी देखना चाहें तो आप हमारे ख़ास तौर पे जब पेज ईमान के सफ़र पे जाएंगे या यूट्यूब पेज पे जाएंगे तो वहाँ ये सारे प्रोग्राम स्टोर होते हैं। आप वीडियोस को क्लिक कीजिए, वीडियो के बटन को, तो आप वहाँ देख सकेंगे। इसके साथ अगर आपका भी कोई सवाल है, हमारे पास एक सवाल आ चुका है, आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप हमारे ख़ास एक नंबर है +1 585 542 5900, ये हमारा एक ख़ास नंबर इस प्रोग्राम के लिए हमने रखा हुआ है, ताकि आप इस पर हमें सवाल भेजें अपने। और अगर आप कोई और भी हमें कमेंट देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। बहुत से लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इस प्रोग्राम को वो देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और शेयर भी करते हैं। आप सबके लिए खुदा का शुक्र करते हैं और आप यकीनन इस खुदा के कलाम को फैलाने में अपना हिस्सा डालते हैं। हमारे पास जो सवाल है ये है, पाजी साहब, मूसा और फ़िरौन के जादूगरों के मुकाबला देखने में लगता है कि उसके जादूगरों के पास वैसी ही ताकत थी जैसी मूसा के खुदा के पास, तो फ़र्क क्या रह गया? तो हम थोड़ा सा इस सवाल का जवाब आगे जाके देंगे। आप हमारे साथ रहिएगा ताकि हम उस जगह तक पहुँचें तो इसका सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। अभी हम थोड़ा सा उस जगह तक पहुँचेंगे तो फिर हम आपको इस सारे का जवाब भी देंगे। मैं जो बात कर रहा था, हम अपने इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में आगे जा रहे हैं। अब ये जो मूसा गया है वहाँ पर उनके पास और आगे से उसने ये और ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती बढ़ा दी है, तो अब मूसा को एक और भी मुश्किल पेश आ रही है। अब उसके लोग उसको कहना शुरू हो गए कि भाई तू जो है हमारे साथ यहाँ से लेके जाने की, आज़ाद करने की बात करता है, हमारे लिए तो मुसीबतें बढ़ गई हैं, हमारे लिए तो मुसीबतें बहुत बढ़ रही हैं। लिखा है 5वें बाब की 21वें आयत में, तब उन्होंने उससे कहा कि खुदावंद ही देखे और तुम्हारा इंसाफ करे, क्योंकि तुम ने हमको फ़िरौन और उसके खादमों की निगाह में ऐसा घिनौना किया कि हमारे कत्ल के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। और फिर इसके बाद अब वो ये कह रहे हैं, और आगे मूसा भी यही सारा पैगाम और गिला शिकवा खुदा के आगे लेके जा रहा है। और उसकी 23वीं आयत में लिखा था, मूसा खुदावंद के पास लौट गया और कहा क्या है, खुदावंद तू ही इन लोगों तूने इन लोगों को क्यों दुख में डाला और मुझे क्यों भेजा? वो कह रहा मुझे क्यों भेजा? और उसकी अगली आयत कहती है, इसकी से ये 22वीं आयत है, 23वीं आयत में, क्योंकि जब से मैं फ़िरौन के पास तेरे नाम से बातें करने गया, उसने इन लोगों से बुराई ही बुराई की और तूने भी अपने लोगों को ज़रा भी रिहाई नहीं बख्शी। मैं यहाँ पे ये देखता हूँ, मेरा सवाल भी बल्कि आपसे ये होगा कि हमारे लोग, हम सब इंसान जो हैं, हम एकदम चाहते हैं कि हमारे लिए सब कुछ हो जाए। देखिए 400 साल से ये कौम वहाँ रह रही है और ये उनके काम कर रहे हैं और लेबर कर रहे हैं। बहुत से प्रोजेक्ट वहाँ पे उसने शुरू किए हुए थे। इस फ़िरौन को जो था, ये रमेसेस नाम था इसका शायद, ये इसको कंस्ट्रक्शन का अपने बनाने का बड़ा शौक़ था, तो ये बनी इसराइल को इस्तेमाल कर रहा था इस सारे प्रोजेक्ट के लिए, काम करने के लिए। तो उसको पता था कि अब इतने बड़े लोग निकल जाएंगे तो काम कौन करेगा, तो इसलिए वो जुल्म कर रहा है, सितम कर रहा है। दूसरी बात, वो जो हमने पहले बात की कि वो खुदा को मानता ही नहीं है, वो कहता है मैं ही खुदा हूँ, क्योंकि पूरा उसके पास इख्तियार था। और ये जो बात अभी हम आगे जाके देखेंगे कि फ़र्क क्या है मूसा के और खुदा के दरमियान में, फ़िरौन के जादूगरों और खुदा के दरमियान में, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन आप यहाँ थोड़ा सा मैं बताएं इस ताल्लुक़ से कि ये आप इस सारी सिचुएशन को, जब ये मूसा भी गया है, खुदा के पास भी गया है और लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि ये फटाफट सारा काम हो जाए,
कि हम 1 मिनट में यहाँ से निकल जाएं, आप कैसे इसको तज्जिया करते हैं? जी पादरी साहब, थैंक यू वेरी मच। तारीख़ के तालिब इल्म अगर इस फ़िरौन को तारीख़ में ढूंढना चाहते हैं तो इसका नाम रामसीज़ है, रामसीज़ फ़ेरो। और हिस्ट्री की किताबों में, आर्कियोलॉजी की किताबों में, इजिप्टोलॉजी की किताबों में आपको ये शख्स मिलेगा। मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में जो कुछ लिखा है उसकी तस्दीक आपको दुनिया की लाइब्रेरियों में, दुनिया की आर्कियोलॉजिकल साइट्स में, दुनिया के साइंस की किताबों में, लाइब्रेरीज में आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये रामसीज़ था, रामसीज़ वर्सेस मोसेस, एक्चुअली रामसीज़ वर्सेस गॉड, फ़ेरो वर्सेस यहोवा। अच्छा, तो यहाँ पे जो अभी वाक़या आप बयान कर रहे हैं पादरी साहब, वो ये है कि जब फ़िरौन को ये पैगाम मिला कि खुदा, इब्रानियों का खुदा चाहता है कि उन्हें छोड़ दिया जाए, तो उसने उन पर जुल्म बढ़ा दिया। अब वो जो उनके अपने लोग थे, जो उनके ऊपर सुपरवाइज़र थे या ओवरसीयर्स थे या जो भी थे, उन्होंने जाके कहा मूसा से और हारून से कि ये क्या मुसीबत आपने डाल दिया हमारे लिए। अब आपने हमारे लिए ये मुसीबत इतनी खड़ी कर दी है, जैसे आपने 21वीं आयत में पढ़ा है, खरूज 5 बाब की 21वीं आयत में लोगों ने कहा कि तुमने हमारे साथ अच्छा इंसाफ किया है और फ़िरौन के खादमों की निगाह में हमें ऐसा गंदा कर दिया, ऐसा घिनौना बना दिया कि वो हमारे कत्ल के लिए तलवार दे दी है जैसे उनके हाथ में। तो अब वो लोग परेशान हैं। देखें, आर्कियोलॉजी की जो साइट्स हैं जो मिली हैं उस वहाँ जगह से, तो बहुत सी जगहों से ये साबित हुआ है कि उन दिनों में जो मर्द थे, मेल स्केलेटन्स पुराने जो हैं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा भी होती तो 50 साल थी। यानी कि ये ग़ुलाम जो है, इनकी ग़ुलामी इतनी सख्त थी कि ये 40-50 साल से ऊपर ये ज़िंदगी नहीं पाते थे, 50-55 हद। और वो जब स्केलेटन्स निकाले गए हैं कि दीज वर एक्चुअली द स्केलेटन्स ऑफ द स्लेव्स ऑफ फ़ेरो, तो उनमें ये सारा कुछ है कि बहुत ज़्यादा उनकी हड्डियों में ऑस्टियोआर्थराइटिस और ये जुल्म इतना था कि उनकी केयर ही कोई नहीं करता था। लेकिन वो लोग इसके इतने यूज्ड हो चुके थे, इस तरह ज़िंदगी गुजारने के आदी हो चुके थे कि उनको और कुछ पता नहीं था। अब यहाँ पे मैं एक किताब का मेरे जहन में ज़िक्र आ रहा है, चे गुवारा, अर्जेंटीना का जो था गुरिल्ला फाइटर, उसने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है। बेशक आई डोंट एंजॉय हिज फिलॉसफी, लेकिन उसकी बात में वज़न बढ़ा है। उसने कहा है कि ग़ुलाम कौमों की ये एक अजीब खसूसियत है, ग़ुलाम कौमों की ये अजीब खसूसियत है कि वो ज़िंदा रहने को अपनी खुशकिस्मती और दुख सहने को अपनी तरक्की समझते हैं। अब यही हाल इनका था। वो कहते यार हम जिंदा तो हैं ना कम से कम फ़िरौन के पास, और दुख सह रहे हैं, लेकिन पहले बुश मिलती थी, अब नहीं। दे कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बेटर। उन्हें किसी बेहतर ज़िंदगी का पता ही नहीं था कि खुदा कह रहा है कि जाने दो इन्हें ताकि ये ईद मनाएं। उन्हें ईद मनाने का तसव्वुर ही नहीं था। 400 साल से तो वो गुलामी कर रहे हैं। उनकी जाने बुला के ईद कैसे मनाई जाती है, इबादत कैसे की जाती है। लिहाजा जब मूसा ने और हारून ने उन्हें जाके कहा कि खुदा तुम्हें चाहता है ईद मनाओ, तो उन्होंने कहा हमें मार खाने दो, हम ठीक है यहाँ पे, ये किस मुसीबत में हमें डाल दिया। तो ये एक साइकोलॉजिकल सी जंग भी शुरू हो गई। हमारे पास एक और सवाल है भाई साहब, जिस तरह तारीख की किताबों में हमें फ़िरौन के बारे में पता चलता है, क्या इसी तरह बाइबल से हटकर तारीख में मूसा के बारे में पता चलता है? तो मेरे भाई या बहन जो भी आप ये सवाल लिख रहे हैं, अब मूसा को आपको पता है कि मूसा खाली बाइबल में नहीं, मूसा तो एक बहुत बड़ी तारीख़ी शख्सियत है और तारीख़ में तो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि यहूदी जो हैं वो जो हैं मूसा उनके सबसे बड़े, जिस तरह हमारे इस्लाम के पैगंबर हैं या दूसरे मज़ाहिब में बुद्धिस्ट के बुद्धा हैं, मसीहत में हमारे मसीहा हैं। मसीहा तो यकीनन खुदा की तरफ से आए और एक निजात दहिंदा के तौर पे आए। इसी तरह मूसा
बनी इसराइल का नजात दहिंदा के तौर पे उस वक्त खुदा ने भेजा था। और आज मानते हो, और अगर आप इसको गूगल भी करें, आजकल तो बहुत आसान है इसको देखना, तो गूगल भी करें तो आप इसको ढूंढ सकते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और इसका जवाब जो है वो भी बिल्कुल जायज़ है। बहुत बड़े तारीखदान हुए हैं जोसेफस, उनकी किताब एंटिक्विटीज़ ऑफ द जूस, यानी कि यहूदियों की तारीख़, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। मूसा का जिक्र भी मिलेगा। उसके अलावा आप यूनान की किताबों का मुतालिया करें, हेरोडोटस और सिसिरो और इस तरह के जो यूनानी राइटर्स हैं उनमें भी मिलेगा आपको। बल्कि मूसा का जिक्र जो है वो क्यूनिफॉर्म क्या वो टैबलेट्स जो हैं, वो जो पुराने क्ले टैबलेट्स हैं उन पे भी। तो ये बहुत तवील बात है, इसके ऊपर घंटों बात की जा सकती है, हवालों के साथ, दलीलों के साथ, तस्वीरों के साथ, कि ये बातें, जैसे मैंने अभी गुजारिश की थी कि जो बात बाइबल में है, अगर देखें पादी साहब आपकी इजाज़त से मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आर्कियोलॉजी जो है, आर्कियोलॉजी वो इल्म है जिससे आप पुरानी चीज़ें खोद कर तो चीज़ों को साबित करते हैं। आर्कियोलॉजी आसार कदीमा का इल्म जो है। आर्कियोलॉजी इज़ ए गिफ्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। क्योंकि जो बाइबल मुकद्दस में बातें लिखी थी, लोगों ने कहा ये हैं कि नहीं है, तो उन्होंने खोदा। जब इराक में खोदा तो नबूकदनज़र का किला निकल आया, महल निकल आया। जब मिस्र में खोदा तो ये रामसीस की सारी चीज़ें और ये पुराने यहूदी जो लोग थे, मज़दूर थे, उनके ढांचे निकल आए। टैबलेट्स में वो तमाम चीज़ें जो है वो प्रूव हो रही हैं बार बार आर्कियोलॉजी में। तो इसका छोटा सा जवाब मैं ये देना चाहता हूँ, यस देयर इज़ प्लेंटी ऑफ एविडेंस इन द हिस्ट्री, तारीख़ की किताबों में, बल्कि तारीख़ की किताबों से बढ़कर ज़मीन की तहों में इतना बड़ा ये ज़ख़ीरा है जो इन सारी चीज़ों पे सदाकत की मोहरें लगाता है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हुए इसको देखते हैं कि खुदा के साथ अब जब ये सारा एक मुकालमा मूसा का हो गया, आपने बड़े अच्छी तरीके से सारी सिचुएशन बयान की है, और अब खुदा मूसा को ख़ास तौर पे याद करा रहा है कि मैं अपने आप को एक मतलब अल शदाई के तौर पे, ऑल माइटी गॉड के तौर पे जो है अपने आप को फ़िरौन के ऊपर जो है ज़ाहिर करना चाहता हूँ। क्योंकि खुदा इसीलिए, क्योंकि उसके अंदर तकब्बर था, गुरूर था, और वो अपने आप को खुदा समझ बैठा था, तो उसको खुदा अब असल खुदा से मिलाना चाह रहा है कि असल खुदा तो भी, जब हम आगे जाके थोड़ा सा बात करते हैं तो यहाँ पे वो जो मैंने पहले आयत हमने पढ़ी थी कि खुदा ने कहा कि तू देखेगा कि अब मैं उसके साथ क्या करता हूँ। अब यहाँ पे हमें 7 चीज़ें नज़र आती हैं। अगर आप छठी आयत से छठे बाब की 8वीं आयत तक देखें तो खुदा कह रहा है मैं खुदावंद हूँ। बार बार खुदा ये बात करता है। पहली आयत में भी आगे उसने की थी मूसा के साथ जब उसने बात की, दूसरी आयत है गालबन उसमें भी, हाँ दूसरी आयत में भी लिखा है। अब इसके साथ साथ यहाँ कहते हैं कि मैं तुमको मिस्रियों के बोझ से निकालूंगा। आई एम की बात हो रही है, आई विल, यहाँ 7 आई विल्स की बात है, 7 मैं हूँ, मैं ये करूँगा बात हो रही है। पहली बात कि मैं खुदावंद हूँ, मैं तुमको मिस्रियों के बोझ से निकालूंगा। तीसरी कहता है कि मैं तुम्हें गुलामी से आज़ाद करूँगा। अब खुदा जवाब दे रहा है, उनको बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूँ, तुम क्यों बेदिल हुए हुए हो, तुम क्यों थोड़ी सी मुश्किलों से परेशान हो गए हो, मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ करने जा रहा हूँ। चौथी बात वो कहता है मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा। और 5वीं बात कहता है कि मैं तुमको ले लूँगा कि मेरी कौम बन जाओ। कितनी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बात खुदा उनको कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी कौम बनाने वाला हूँ। दुनिया की कौमें जो बुतों को पूजती हैं, जो गैर मज़ाहिब में हैं या गलत पैगंबरों के पीछे चल पड़ी हुई हैं, गलत तालीम के पीछे चल पड़ी हैं, उनको नहीं, मैं तुमको एक क्या करूँगा, मैं तुमको अपनी कौम, मेरी कौम, तुम मेरी कौम बनोगे। और छठी बात, मैं तुम्हारा खुदा हूँगा।
अब खुदा उनको बड़ा क्लियरली कह रहा है, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। कहते हैं मैं तुम्हारा खुदा हूँ और तुम जान भी लोगे, मैं इतनी बड़ी कुदरत तुम्हें दिखाऊंगा। और आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे कैसे बड़ी खुदा ने कुदरत दिखाई। और फिर सातवीं बात, और जिस मुल्क को देने की कसम मैंने खाई थी उसमें तुमको पहुँचा कर उससे तुम्हारी मिरास कर दूँगा। मैं खुदावंद हूँ, मैं खुदावंद मैं हूँ। ये इस आयत में आखिर में लिखा हुआ है, खुदावंद मैं हूँ और कोई खुदावंद नहीं है। क्लियर कर रहा है खुदा यहाँ पे कि और कोई खुदा नहीं। हाँ, खुदा बहुत से अपने आप को क्लेम करते हैं, बहुतों ने खुदा अपने आप को क्लेम किया, लेकिन उनके पास ना कुदरत है ना कुव्वत है, जादूगरी के बल बोते पे बातें होती हैं और ये सारी बातें हैं। इसमें ख़ास तौर पे एक बात कि ये जो कहता है कि ये जो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मिरास कर दूंगा, तो ये मुल्क जो इजराइल है, असल में मैं अक्सर कहता हूँ कि ये मिरास खुदा ने दी हुई है। ये किसी जंग से नहीं लिया गया, किसी की वजह से नहीं लिया गया। खुदा ने कहा था कि मैं मुल्क कनान तुम्हें दूंगा। मैं ये जो आज इजराइल कहलाता है ये मुल्क, ये खुदा ने उन्हें मिरास तौर पर दिया। आप इस पर ज़रूर तबसरा कीजिए। जी बिल्कुल। मैं पहले थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूँ ये खुदा के बारे में। और इस छठे बाब की तीसरी आयत में लिखा है, मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदाई कादर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर ज़ाहिर ना किया। देखिए अभी तक बात हो रही है कि जब मूसा जाते हैं फ़िरौन के पास, वो इब्रानियों का खुदा इसलिए क्योंकि उस वक्त दुनिया में तसव्वुर ये था कि कनानियों का अलग खुदा है, अरामियों का अलग खुदा है, यबूसियों का अलग खुदा है वगैरह वगैरह, ये इब्रानियों का खुदा है। लेकिन अब खुदा ने कहा उसको, फ़िरौन को देख, अब बात इब्रानियों के खुदा की नहीं है, मैं कादर मुतलक हूँ, मैं यहोवा हूँ, और अब मैं तुम्हें अपना यहोवापन यानी कि माय ऑल माइटीनेस दिखाऊँगा, दैट आई एम ओमनीपोटेंट गॉड। मैं कादर मुतलक हूँ, मेरे मुकाबले में कोई नहीं है। और फिर वो किस तरीके से जो 7 बातें आपने बताई हैं कि वो कहता है कि मैं बनी इसराइल को मैं मिस्रियों से छुड़ाऊंगा, उनके बोझ से निकालूंगा, गुलामी से आज़ाद करूंगा वगैरह वगैरह सब कुछ करके, और फिर मैं जिस मुल्क में तुम्हें लेके जा रहा हूँ वो तुम्हें मिरास के तौर पर दूंगा। देखें तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कौम किसी जगह से मिट गई हो और फिर सदियों बाद जाकर वहाँ पे आबाद हो गई हो। ये हुआ नहीं कभी और ये हो नहीं सकता सिवाय उस वक़्त जब खुदा उनके साथ ना हो। पादी साहब, मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि इस दुनिया में बहुत सी ज़ुबानें आई जो मिट गई हैं। दे आर डेड लैंग्वेजेस। लातीनी ज़ुबान जो है वो डेड लैंग्वेज है, तो लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, लेकिन मुस्तमिल नहीं है। बहुत सी ज़ुबानें हैं जिनको डेड लैंग्वेजेस कहा जाता है। किसी ज़माने में हिब्रू ज़ुबान को भी डेड लैंग्वेज कहा जाता था। इब्रानी वाज अ डेड लैंग्वेज, और इब्रानी ज़ुबानों की दुनिया में वाहिद डेड लैंग्वेज है विच रोज अप अगेन अबाउट 70-80 years ago and now is a living language once again। यिडिश इसकी जो कॉमन लैंग्वेज टर्म है, और हिब्रू अब ये पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, इसराइल में बोली जाती है। दुनिया में जहाँ कहीं भी इसराइल के सफारत खाने हैं वहाँ पे इसकी किताबें हैं, अखबारें हैं, मीडिया है, सब कुछ है। तो कहने का मकसद ये है कि ये अजीब वाक़यात हैं, अजीब मोर्जे हो रहे हैं, और इनको सिर्फ़ हम खुदा के पाक कलाम से ही समझ सकते हैं। ये कैसे हो गया कि इंडस वैली की जो ज़ुबान थी वो ख़त्म हो गई, टक्सला वैली की जो ज़ुबान थी ख़त्म हो गई। अब चाइना में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो पुरानी ज़ुबानें थी ख़त्म हो गई, लेकिन इब्रानी ज़ुबान जो है हिब्रू हैज़ कम बैक अगेन, एंड इट इज़ दी ओनली लैंग्वेज
that was dead for many centuries and is living again. बिल्कुल। और ये अब हम देखते हैं, हम आगे क्योंकि बड़े वक्त गुजरता जा रहा है, हमारे पास एक सवाल भी है, वो शादी के ताल्लुक से है कि बाइबल के मुताबिक क्या उम्र है औरतों की शादी की। हम इसको नेक्स्ट प्रोग्राम में देंगे, अभी आज थोड़ा सा सब्जेक्ट हमें कवर करना है क्योंकि मैं चाहता था कि अब हम ये देखें कि मूसा उस वक्त 80 साल का है और उसका भाई जो हारून है वो 83 साल का है, और उस वक्त में अब ये इनकी एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री शुरू हो रही है, एक बहुत बड़ा काम खुदा इनसे ले रहा है और फ़िरौन के सामने जा रहा है। तो मैं कहना यहाँ चाह रहा था ख़ास तौर पे अपने नाजरीन से, खातमों से, खातमाएँ जो हैं, कि कोई एज खुदा के हुज़ूर में मुकर्रर नहीं। और सैमुअल छोटा था, खुदा उससे भी बात करता था। मूसा को खुदा 80 साल की उम्र में इस्तेमाल कर रहा है। आप किसी भी एज में हैं, किसी भी उम्र के हिस्से में है, खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है। आप आगे बड़े मजबूत हों और खुदा के साथ चले। और अब यही मूसा देखें, अब जा रहा है 7वें बाब को जब अब देखते हैं और 10वीं आयत में लिखा है, और मूसा और हारून फ़िरौन के पास गए और उन्होंने खुदावन के हुक्म के मुताबिक हारून ने अपनी लाठी फ़िरौन और उसके खादमों के सामने डाल दी और वो सांप बन गई। अब ये यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वो जो है वो शुरू हो गया मोज़ात की कुदरत। आफतें आगे जाके जो है 10 आफतें की आएगा वो जिक्र, कि जब इनको भी खुद वो नहीं मानता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके वो जो दोनों जो थे जो जादूगर जो थे फ़िरौन के, जो मैंने नाम भी बताए थे, यनीसमस और दूसरा उसका था यमीसरस था। ये इसका ये दूसरे तिमोथी 3 बाब 8 आयत में इसका जिक्र है इनका। तो ये जो थे ये अब उन जादू इन्होंने भी अपनी लाठियाँ पहन की और वो भी जो है सांप बन गए। लेकिन जो सवाल आया था कि इसमें फ़र्क क्या हुआ, तो फ़र्क ये हुआ कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि मूसा ने जो है मूसा के जो लाठी के से जो सांप बना था उसने उन दोनों सांपों को हड़प कर लिया, यानी कि उनकी कोई हैसियत ही नहीं थी उनके सामने। इसको अगर दूसरी तरफ देखें कि सांप तो वो बन गए, उन्होंने अपनी जादूगरी तो दिखा दी, लेकिन क्या हुआ उसका, वो हड़प कर लिए गए। तो ये है खुदा की कुदरत। आप इसके ताल्लुक से भी बात कीजिए। देखें पादरी साहब, मैं इसको यूँ भी सोचता हूँ कि ये जो सांप बने थे, आया वो वाकई सांप थे या इल्यूशंस थी? क्योंकि क्रिएशन की पावर जो है दैट इज़ विद गॉड, लेकिन डिसेप्शन की पावर जो है उसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो है वो शैतान है। जादूगर हमारे सामने बहुत सी चीज़ें पैदा कर देते हैं लेकिन होती नहीं है, इल्यूशंस होती हैं, अक्स होते हैं, मुख्तलिफ आइनों को रख के अक्स बनाए जाते हैं। साइंस में आप जादू कपड़ा निकाल रहे होते हैं अपने हाथ में से, इधर से निकल नहीं रहा होता। एक्चुअली वो आप बात कर रहे हैं जो आजकल के उसके, लेकिन जादूगरी बाइबल के मुताबिक है, बिल्कुल है। और ये बने जब लिखा है तो फिर जाहिर है ये सांप बने। अब मैंने कहा हम अपने नाजरीन के लिए मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ, कल को वो सवाल करेंगे कि भी ये बाइबल में लिखा है। नहीं तो इस मैं जादू की नफी नहीं कर रहा। जादू बजाते खुद एक पावर है, ईवल पावर है, और बल्कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मौजज़े का बदल या मौजज़े के मुकाबले में जो चीज़ शैतान हमेशा पेश करता है वो जादू है। बिल्कुल। मसीहियत या भलाई की ताकतें जो है वो मौजज़ा पैदा करती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़े किए, जादू ने किया। यहाँ पे मूसा, बल्कि ये हारून की लाठी थी, हारून की लाठी जो थी वो सांप बना, ये मौजज़ा था। उनकी तरफ से जो सांप बने वो जादू थे। जादू का मतलब ये है कि इट हैपेंड विद ईवल पावर। अच्छा, लेकिन अगर हम इसको उस नज़रिए तक रखें, मैं इसको एक नया ज़ाविया दे रहा था, लेकिन अगर आप बात को यहीं महदूद रखें तो फिर इसका हल ये है कि इन दी एंड द गुड ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर ईवल। क्योंकि कौन सा सांप जो था वो के अलावा दूसरी बात डॉक्टर अंजलि साहब, दूसरी बात यह है कि खुदा की कुदरत के सामने कोई जादू नहीं ठहर सकता। जी बिल्कुल। कोई इब्लीस की जो थे कि इब्लीस की जादूगरी क्या है, ये इब्लीस की कुव्वतें हैं, ये इब्लीसी कुव्वतें हैं जो इब्लीस से वो चिले काट के और ये ली जाती हैं, गैब बीनी, और इस तरह भी आजकल भी ये बहुत काम चला हुआ है। बहुत से खुदा के खादमीन भी गैब बीनी की वो सारी स्पिरिट्स के साथ काम कर रहे हैं और वो लोग समझते हैं कि ये खुदा के
ओके, सब्जेक्ट की तरफ आते हुए यहाँ पे अब ये सेकंड उनका जो कन्फ्रंटेशन है, एनकाउंटर है, जहाँ पे अब ये सांप बने और उसके सांपों ने उसको निगल लिया है, लेकिन उसका तकब्बुर जो है, उसके दिल की सख्ती जो है वो फिर भी नहीं मान रही है। जो असल बात जो इसमें है कि उसका तकब्बुर और वो जो सख्ती उसकी जो है वो दिल की वहाँ ही है। इसलिए इसके बाद जो है आना पड़ता है खुदा को उस तरफ जहाँ पे वो फिर प्लेग्स आते हैं और जहाँ पे खुदा फिर अब उनके ऊपर जो है वो भेजता है। लेकिन क्योंकि आज इतना हमारे पास वक्त नहीं है, शायद हम उन प्लेग्स को एक आध की बात अभी कर लेते हैं। तो अब अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर कहिए। पारी साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अपने जो हमारे मसीही बहन भाई इस बात को सुन रहे हैं, जब जादू की बात होती है तो अक्सर लोग डर जाते हैं कि नहीं नहीं जी, जादू बरहक तो है, ये है वो है। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप मसीह में हैं, अगर आप मसीहियत के कायल हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपका निजात दहिंदा है, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है गिनती 23 बाब की 23 आयत में, याकूब पर जादू नहीं चलता। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के और यहोवा के मानने वालों पर जादू नहीं चलता, यहाँ तक कि फिरौन की लाठी के बनाए हुए सांप पर भी जादू नहीं चल सकता। मतलब वो ये कुदरत है ना खुदा की। इसका मतलब ये है कि उसको जो है उन जादूगरी की कुव्वतों को हड़प कर लिया, खुदा की कुव्वतों ने मात कर दिया। और यही चीज़ है जो हम आज बात कर रहे हैं कि खुदा की अपनी कुदरत दिखा रहा है। और जब हम इस कुदरत को देखते हैं तो अगर हम 7 बात उसकी 14 से जो है आगे आयत तक देखें, 10वें बाब तक जब अब चलेंगे 29 आयत तक, तो ये 10 आफतें अब खुदा उन पर भेज रहा है जब वो नहीं मान रहे, वो और सख्ती कर रहे हैं। तो पहली आफत जो है खुदा उनके ऊपर भेजता है, वो जो दरियाए नील जो है, दरियाए नील का जो है वो लिखा है कि पानी जो है वो खून में बदलता है। खुदा मूसा को कहता है कि वो गर्मियों के सीज़न में, ख़ास तौर पे 2 महीने होते थे, जुलाई और अगस्त के, जब वो गर्मियों का सीज़न इस इलाके में था तो दरियाओं में पानी बढ़ जाता था और दरियाए नील का भी पानी श्रीमती को ऊंचा हो जाता था। तो उस वक्त फ़िरौन जो है अपने साथियों के साथ जाता था दरिया में नहाने के लिए, और वहाँ पे दिखाया कि उसका जो वो है जाता है तो खुदा कहता है जा और अपनी लाठी जो है तू करना उस पानी को उससे छूना और वो पानी खून बन जाएगा। और यहाँ पे जो मैं एक बात ख़ास है, वो जाता है और जब वो फ़िरौन के साथ नहाने लगता तो एकदम खून बन जाती है। अब जो मुझे एक बात आती है, वो कहते हैं कि इब्लीस की कुंद-ज़ेनी भी कह लें और उनकी कह लें कि वो पहले ही जो पानी बन गया है, लिखा है कि उनके जादूगरों ने भी यही किया और वो खून बन गया, कि भाई वो पहले ही खून बन गया है, जो बाकी रही की कसर तुमने खुद निकाल रहे हो, अपने लिए मज़ीद आफत अपने ऊपर ला रहे हो। तो ये वो इब्लीस का बंद जहन है जो यहाँ पे भी हमें नज़र आता है। और लिखा है कि वहाँ 20वीं आयत में देखकर मूसा और हारून ने खुदावन के हुक्म के मुताबिक किया और उसने लाठी जो है उसे फ़िरौन और उसके खादमों के सामने दरिया के पानी पर मारा और दरिया का पानी, सब पानी खून बन गया। और लिखा है कि फिर जहाँ जहाँ पानी के रिजर्वायर थे, उन्होंने लिखा है कि फिर बाद में जो कुएँ खोदने शुरू किए, लेकिन कहीं उनको पानी ना मिला। और 7 दिन तक वो लिखा है कि ये पानी जो है खून बना रहा। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बताइए। पादरी साहब, मैं कभी कभी जब नए अहदनामे का मुताला करता हूँ तो मैं इसमें एक बड़ी खूबसूरत मुमासलत देखता हूँ कि जब मिस्री फ़िरौनों की ग़ुलामी से निकालना था तो मूसा का पहला मौजज़ा ये था कि उसने पानी को, खुदा की कुदरत से पानी को खून बना दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू की तो उन्होंने पानी की हैयत को बदल दिया, नेचर को, लेकिन उन्होंने पानी को मैं बना दिया। मतलब है एक तरफ पानी जो है वो न्यूट्रल रहने की बजाय मौत का सबब बन गया, और दूसरी तरफ पानी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की मौजज़ाना क़ुव्वत से पानी मैं बन गया, फ़रहत और खुशी और शादमानी। और वही बात कि जैसे मेरे लोगों को जाने थे ताकि दे सेलिब्रेट, एंड जीसस वाज सेलिब्रेटिंग विद हिज पीपल। यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि पानी इतनी बुनियादी चीज़ है, इतना बेसिक एलिमेंट है इंसानी ज़िंदगी में कि जब मूसा की खिदमत में पानी को बदला गया
तो फिरौन के लिए मौत, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को बदला तो उसके अपने फॉलोअर्स के लिए, उस घर के लिए जहाँ पे वो थे, बरकत ही बरकत। और मैं समझता हूँ कि अगर मूसा के जादूगरों में इतनी ताकत होती कि वो मोज़ात खाते, पानी, वो खून को पानी बनाते, पानी बनाते वो इसको करके, लेकिन वो नहीं कर सके। लेकिन जो वो कर सकते थे वो उन्होंने वो करके दिखाया। और फिर ख़त्म किसने किया? 7 दिन बाद खुदा ने ही ख़त्म किया, उनके जादूगर तो नहीं ख़त्म कर सके। अब इसके बाद जो है हम आगे चलेंगे अगले प्रोग्राम में। आप, हमारे पास आखिरी मिनट है, कोई भी इसको क्लोजिंग रिमार्क्स आप देंगे इसके ताल्लुक से? जी बिल्कुल, मैं वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले शुरू की थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो इन बातों पर बहुत सवाल उठाते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में जो चीज़ें हैं, आया उनका ज़िक्र सेकुलर हिस्ट्री में है या नहीं है। मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि बाइबल मुक़द्दस में कोई ऐसी बात नहीं जिसका ज़िक्र सेकुलर हिस्ट्री में प्रूव ना किया जाए, सिवाय उन रेवलेशंस के जो डायरेक्टली खुदावंद से आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर बाइबल मुक़द्दस में कनानियों का जिक्र है तो कनान मौजूद है, अगर बाइबल मुक़द्दस में इसराइलियों का जिक्र है तो इसराइल मौजूद है, अगर बाइबल में सदूम और अमूरा का जिक्र है तो वो मौजूद है, गलील का जिक्र है, नबूकदनज़र का जिक्र है। यानी कि बाइबल मुक़द्दस में कोई ऐसी कहानियाँ नहीं हैं जिनका कोई वजूद ही ना हो, बल्कि वो तमाम जगहें जिनका बाइबल मुक़द्दस में जिक्र है वो मौजूद है। और उससे बढ़कर ये कि उनकी जब खुदाई की गई है, उनको जब आर्कियोलॉजिकली अनकवर किया गया, तो उन चीज़ों की तस्दीक हुई है जो बाइबल में थी लेकिन जिनका और कोई रेफरेंस नहीं था, और उसके बाद उनका रेफरेंस होता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आर्कियोलॉजी इज़ अ गिफ्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इंजीली, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और नाज़रीन, हम आपके सामने कलाम की वो सच्चाइयाँ लेकर आते हैं जो वाकया ही जिनका हर तरह से तस्दीक मौजूद है। हमारे पास जो सवाल आया था, आप उठा के देखें, आप हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको मूसा हिस्ट्री में नज़र आएंगे, आप जूइश हिस्ट्री उठा के देखें आपको वहाँ नज़र आएंगे, आप इसको विकीपीडिया पे चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं आप लिखें और वो सारा कुछ उसके ताल्लुक से आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये वो कलाम की सच्चाई है जो बाइबल मुक़द्दस में हमें दे दी गई। और ये बाइबल मुक़द्दस वो सच्चाई की किताब है जो ज़िंदगियों को बदलती है, और आज भी ये किताब बहुत सी दुनिया की ज़िंदगियों को बदलने के लिए मौजूद है। इसने दुनिया में हर तरह की इस किताब के ऊपर हमले हुए, हर तरह से इस किताब को ख़त्म किया जाने की कोशिशें की जाती रही, लेकिन इसको कोई ख़त्म ना कर सका, क्योंकि ये वो कलाम है जो खुदा का कलाम है। और खुदा का कलाम आज आपके लिए भी यही है कि खुदा चाहता है कि आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानें और खुदा कलाम मुक़द्दस के मुताबिक देखें कि आप किस तरफ जा रहे हैं। क्या सिर्फ एक किसी मजहबी घराने में या किसी भी मज़हब के घराने में या खुदा को ना मानने में आप क्या हमेशा की हलाकत से बच जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा की हलाकत से बचने के लिए यीशु मसीह नासरी का आना इसीलिए ठहरा दिया गया था कि जैसे मूसा ने अपनी कौम को उस गुलामी से निकाला, इंसान को गुनाह की गुलामी से यीशु मसीह नासरी ही निकाल सकते थे। उन्होंने अपनी कुर्बानी दे के, और कुर्बानी भी इसलिए दी क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि खुदा ने उन्हें कहा था कि जाके कहना कि मेरी लोग कौम जाके कुर्बानी करे, ईद करे। तो खुदा ने कुर्बानी गुनाहों की लिए ठहरा दी थी। हमारे मुसलमान भाई भी अभी चंद हफ्तों के बाद या चंद दिनों के बाद ईद कुर्बान मनाने वाले हैं, और वो बकरों पे हाथ रखेंगे और अपने गुनाहों को कहेंगे कि उन पे ट्रांसफ़र हो जाएं। और ये कुर्बानियाँ हर वक्त हर साल उन्हें देनी पड़ती थी, बनी इसराइल को भी, और आज दूसरी कौमें भी दे रही हैं। लेकिन हमारे लिए एक ऐसी कुर्बानी जो दे दी गई, जो यीशु मसीह ने अपने आप को पेश करके हमेशा की हलाकत से हमें बचाने के लिए एक ही बार सलीब पे चढ़ के लिखा है कि वो अपना ही खून लेके खुदा के पास पहुंच गया ताकि मेरे और आपकी मखलसी
हो जाए, और मेरे और आपकी मखलसी यीशु मसीह के वसीला से ही है। और यही बात जो है इस जगह पे हमें नज़र आती है, बाइबल मुक़द्दस में नज़र आती है। और ये मिस्र के लोग भी जब गुलामी से निकले तो आज ख़ास तौर पे जो पैगाम है, यीशु मसीह आपके लिए, आपको गुनाह की से निजात देने के लिए, गुलामी से निकालने के लिए मौजूद है। खुदावंद आपके साथ हो, और खुदावंद आपको ये फजल बख्शे कि आप कलाम की सच्चाई को समझें और उसके मुताबिक चलें। आमीन।